यानी काश ए का मान निकालना है और उसके बाद tan ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन ए बराबर 1/11। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। देख लीजिए LAL लाल बटे कक्का। पहला को है L से लंब K से कर्ण, A से आधार K से कर्ण, L से लंब A से आधार। तो लंब बटे कर्ण किसका हो जाएगा? साइन का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ जो कोण ए दिया है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ए रखेंगे, बी और सी। बी सी को कहीं पे भी आप रख सकते हैं। यदि यहाँ ए है तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? ए रखना पड़ेगा। ठीक। अब लंब का मान कितना है? 1। लंब इसमें कौन है? ये क्या है? आपका लंब है। कर्ण कौन सा? ये आपका कर्ण है और ये आपका क्या है? आधार है। तो लंब का मान कितना है? 1। कर्ण का मान कितना है? 11। ठीक। अब हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे, दोनों भुजा मतलब कि लंब और आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग क्या होंगे? वो कर्ण के बराबर होंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण क्या है इसमें? ए और सी क्या है? कर्ण है। तो ए सी का स्क्वायर इजकल टू लंब क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। आधार क्या है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। मान जिसका मान दिया उसका मान रख देंगे, जिसका मान निकालना उस अपने आप निकल जाएगा। देखिए ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर का मान कितना है? 11। तो क्या रख देंगे? 11 का स्क्वायर कर देंगे। बी सी का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस ए बी का मान हमको निकालना है तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121 इजकल टू 1 का वर्ग 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। 1 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर है तो प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 121 में से 121 माइनस 1 इजकल टू ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 120 इजकल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना है आपका? ए बी स्क्वायर बराबर कितना है? 120। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 120। तो इसको लिख सकते हैं कि ए बी बराबर अंडर रूट 4 गुणे 30। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 4 का वर्गमूल बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट कितना हो गया? 30। जो किसका मान निकल के आया गया? ए बी का मान निकल गया। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 30। 2 अंडर रूट किसका हो जाएगा? 30। एक का निकालना और tan ए का निकालना है। तो काश बराबर देखो, काश का मान क्या होता है? देखिए यहाँ पे ए से आधार कैसे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका मान होगा? काश का होगा। तो काश बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और आधार क्या है आपका? आधार देखिए क्या है? ए बी। आधार क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है आपका? ए सी। तो ए बी का मान कितना है? 2 अंडर रूट 30। और ए सी का मान कितना है? 11। फिर आधार का मान कितना है? 2 रूट 30। कर्ण का मान कितना है? 11। तो 11 कर देंगे। ये काश ए का मान हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। tan ए का निकालेंगे। tan ए, तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तीसरा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा? ये लंब बटे आधार tan का हो जाएगा। तो tan ए बराबर, अब लंब क्या है इसमें? लंब क्या है? BC और आधार क्या है? AB। तो BC क्या है? लंब है और AB क्या है? आधार है। तो BC बटे AB क्या हो जाएगा? BC बटे
ए बी, तो tan ए का मान, बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 1 और ए बी का मान कितना है 2 अंडर रूट 30। ये आपका